तुमको बाहर ढूंढ रहे हो और हम आपके घर में इंतजार कर रहे हैं। क्या सलमान खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म सिकंदर बॉक्स ऑफिस पर मचा पाई है धमाका, या हो गई है जोरदार पिटाई? क्या यह फिल्म बनी है ब्लॉकबस्टर या फिर जुड़ गई है फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में? आज हम करने जा रहे हैं उस सवाल का खुलासा जिसका इंतजार हर फैन और हर हेटर बेसब्री से कर रहा है। बहुत सारे पुलिस वाले जेल गए हैं, नेता और अभिनेता भी। सिकंदर हिट या फ्लॉप, कमाई के आंकड़े चौंकाने वाले हैं, रिव्यूज बंटे हुए हैं और सोशल मीडिया पर बवाल मचा है। ऑब्वियसली हम लोग एक्सपेक्टेशंस बहुत थी मूवी से। तो जुड़े रहिए 7 एनियस फिल्म लिस्ट के साथ, क्योंकि अब होने जा रहा है असली फैसला सलमान खान की सिकंदर का। और आपकी प्यारी सानिया दीदी ये सब जानकारी आपके लिए लेके आई है। 1 अप्रैल को तो हमेशा अप्रैल फूल मनाया जाता है, लेकिन इस बार बॉलीवुड में यह मस्ती 48 घंटे पहले ही 30 मार्च को देखने को मिली, जब थिएटर में अचानक से सिकंदर को स्क्रीन पर उतार दिया गया। घर चले आते हैं। राजकोट का राजा है वो। यह एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया था। सलमान खान ने अपनी फिल्म के साथ 22,000 से ज्यादा शो के साथ एक नई मिसाल कायम की, जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक अनोखा रिकॉर्ड है। और इसका प्रभाव भी साफ दिखाई दिया जब फिल्म ने पहले ही दिन भारत में 30 करोड़ का आंकड़ा पार किया। अब तुम्हें उन तीनों के लिए करना है। और वर्ल्ड वाइड 54 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया। आप लोग जिन लोगों ने थिएटर में जाकर फिल्म पर आलोचनाएं की, सलमान खान बढ़िया था, बाकी मैडम मूवी से तो मतलब बुरा हाल है। उन्हें समझना चाहिए कि जबकि वे बुराई कर रहे थे, बॉक्स ऑफिस पर तो सलमान खान की फिल्म की कामयाबी पर खुशियां मनाई जा रही थीं। यह उनके शानदार कमबैक का असर था और फिल्म इंडस्ट्री में एक नए इतिहास की शुरुआत हो रही थी। कौन कह रहा था कि सिकंदर के शोज कैंसिल हो रहे हैं, वो भी ईद के मौके पर? मैंने खुद अपनी आंखों से थिएटर में देखा था। लोग टिकट्स के लिए एक दूसरे से भिड़ रहे थे। और अब देखिए कैसे सलमान खान की फिल्म ने सबको चुप करा दिया है। उनकी फिल्म ने तो जैसे हमें एक जोरदार तमाचा जड़ दिया हो। सिकंदर का जादू देखिए। ईद वाले सोमवार को बॉक्स ऑफिस पर शानदार उछाल देखा गया। फिल्म ने डे 2 में ही 35 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया और भारत में 2 दिन में ही इसका कुल कलेक्शन करीब 65 करोड़ तक पहुंच चुका है। और यह तो बस शुरुआत है। सलमान खान की दमदार एंट्री ने तो फिल्म को और भी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। बैक टू बैक हिट्स की झड़ी लग गई है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो सिकंदर का मीटर 100 करोड़ पार कर चुका है। जो लोग इस फिल्म की सफलता पर सवाल उठा रहे थे, अब उन्हें समझ आ गया होगा कि भाईजान की फिल्म से टक्कर लेना आसान नहीं। अब किस बात की देर है भाई? सिकंदर 2 का ऐलान कर दो, मौके पर चौका मारो। अगली बार तो 2 दिन में 1000 करोड़ पार करना तो एकदम आम बात हो जाएगी। और 1100 करोड़ की गारंटी है। छोटे, इससे पहले कि मैं सिकंदर के डे 3 के धमाकेदार नंबर्स के बारे में बात करूं और क्यों यह फिल्म रिकॉर्ड तोड़ रही है, पहले वो 5 खास वजहें सुन लो, जिनकी वजह से सिकंदर 2 का बनना अब बेहद जरूरी है। जब सिकंदर 2 आएगी तो बॉलीवुड में काम करने वाले हर फिल्म मेकर को समझ आ जाएगा कि एक शानदार फिल्म बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है और कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि इंडस्ट्री के लिए एक नया पार्ट होगा। सिकंदर 2 न सिर्फ अपनी ब्लॉकबस्टर सफलता के लिए, बल्कि बॉलीवुड के नजरिए को बदलने के लिए भी बड़ी है। बस यही तो है भाईजान की सबसे बड़ी खासियत। वो हमेशा अपनी नहीं, दूसरों की चिंता करते हैं। आज तक सिनेमा के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी फिल्म का एक भी टिकट बुक नहीं हुआ हो। लेकिन बस थोड़ी देर रुको, सिकंदर फिर से आएगा और उस वक्त तो यह रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। अगर उस फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हुई तो लोग अपने हाथ काट लेंगे। गलती से फोन उठाने का भी डर होगा। अब बात करते हैं पुष्पा के छापरी अंदाज से लेकर जवान के एक्शन ड्रामा तक सब अपनी जगह पर हैं। पठान ने तो जैसे बॉक्स ऑफिस पर झंझट मचा दिया, लेकिन जब बात आती है सलमान की तो सबको समझ में आता है कि भाईजान का स्टाइल ही अलग है। रणबीर ओवर एक्टिंग करता है और विकी कौशल बस सब्जेक्ट पे फिल्म बेचने में ही मस्त है। तो बस एक बार सिकंदर 2 का एडवांस बुकिंग ओपन हुआ तो समझो सबकी मेहनत पानी में बह जाएगी, क्योंकि सलमान खान का जादू फिर से हर किसी के सिर चढ़कर बोलेगा। सिकंदर 2 को एक कदम और आगे बढ़ाओ, 4 in 1 का धमाका करो। अगर इस बार यह चारों चीजें एक साथ ना दिखा पाओ तो नाम बदल देना, लेकिन कोई घबराओ मत,
अगर अगली बार सिकंदर ने मंगल पर पानी ढूंढकर इंडिया में लाकर मुंबई वालों की प्यास बुझा दी तो फिर क्या कहेंगे? विकी कौशल भाई, कुछ तो सीखो तुम भी। अब चौथा पॉइंट, ये तो बहुत ही सिंपल है। सिकंदर 2 उन लोगों के लिए जरूरी है जो इस फिल्म को मास्टरपीस समझ रहे हैं। आप समझिए, इनकी सोच में यह फिल्म पहले ही 50 करोड़ पार कर चुकी है। अगली बार इन लोगों को तो 100 दिन तक रोज सिकंदर का पार्ट 2 थिएटर में बैठकर देखना पड़ेगा। और ध्यान रखना, एक भी सीन मिस नहीं होना चाहिए, वरना पार्ट 3 भी बनाना पड़ेगा। 5वां, तो भाईजान का तो एहसान ही होगा। जितना इंटरेस्ट सलमान खान इस बार एक्टिंग में दिखा रहे हैं, अगर सिकंदर 2 के आने तक यही लेवल बनाए रखा तो फिर कोई शक नहीं, ये फिल्म तो इतिहास ही रच डालेगी। उनका करियर अब एक नई दिशा में जा चुका होगा। शुभ कार्य में कभी देरी नहीं होती और अब वक्त आ गया है कि सलमान खान बजरंगी भाईजान 2, सुल्तान 2 या किक 2 जैसी फिल्मों से बाहर निकलकर सिर्फ सिकंदर 2 पे फोकस करें। ये वही फिल्म है जो उनकी असली पहचान बनेगी। अगर सिकंदर 2 सच में आ गई तो फिर पब्लिक का रिएक्शन होगा कम बैक नहीं, गो बैक। अब मजाक नहीं भाई, अप्रैल फूल तो पहले ही हो चुका। सबसे पहली बात, सलमान को क्या करना चाहिए? उन्हें खुद लाइव आकर अपने फैंस से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने इतनी जबरदस्त फिल्म बनाई जिसने उनके फैंस को इतना दिल से झकझोर दिया। अब तक किसी भी एक्टर के फैन बेस को इस हद तक चोट नहीं लगी जैसे इस बार हुआ है। लोग झगड़ रहे हैं, लड़ाई हो रही है, और वो भी एक फिल्म को लेकर। यह बहुत ही गहरी बात है यार। सलमान खान के फैंस को इस कदर इमोशनल हो जाना दिखाता है कि जब फिल्म दिल से बनाई जाती है तो उसका असर सच में होता है। सिकंदर 2 से हमें यही उम्मीद है, वो फिल्म जो सबको अपने साथ जोड़ सके और नई ऊंचाइयों तक ले जाए। लेकिन भाई, इस तरह से सिकंदर को घबराते हुए देखना सच में दिल को दुखाने वाली बात है। अभी तो कुछ भी नहीं झेला। असली टेस्ट तो तब होगा जब सिकंदर के डे 3 के कलेक्शन सामने आएंगे। पब्लिक का रिएक्शन देखना होगा, क्योंकि एक हफ्ते तक यह कलेक्शन का मीटर नीचे गिरने का डर है। और अगर तुम गूगल पर जाके चेक करोगे तो देखोगे कि फिल्म का बजट 200 करोड़ बताया गया है। अब आसान भाषा में कहूँ तो किसी भी फिल्म का हिट होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी कमाई उसके बजट से दुगनी हो। यानी सिकंदर को 350 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करना होगा, तभी जाकर वो सुपरहिट की कैटेगरी में पहुंचेगी। अगर इससे पहले रुकी तो फिर जो होगा वो सिकंदर का किस्मत तय करेगा। दूसरी ओर एक छोटी सी इंडस्ट्री से निकली मलयालम फिल्म ने तो छावा को भी पछाड़ते हुए 200 करोड़ का कलेक्शन कर दिया, और वो भी रिकॉर्ड टाइम में। देखो, यहाँ भी इतिहास बन रहा है। इंडस्ट्री में हलचल मची है और यह मलयालम फिल्म फास्टेस्ट 200 करोड़ कलेक्शन करने के मामले में एक नई मिसाल कायम कर चुकी है। लगता है हर जगह कुछ नया हो रहा है और यहाँ बॉलीवुड में भी कुछ बन रहा है। बस फर्क इतना है कि मलयालम सिनेमा अगले स्तर पर पहुंचने वाला है, जबकि बॉलीवुड की हिंदी ऑडियंस अगली बार थिएटर में जाने से डर सकती है। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि एक फ्राइडे किसी भी एक्टर का करियर ना तो बना सकता है और ना ही खत्म कर सकता है। सलमान खान का जो नाम है वो कभी मिटने वाला नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि लोग उन्हें किस अंदाज में याद रखेंगे। क्या वो एक अच्छी फिल्म से या फिर बिना मतलब का कलेक्शन देखकर? यह अब सलमान पर निर्भर है। उन्हें चुनना है कि वह खुद को किस तरह से स्थापित करेंगे। क्या सिकंदर 2 जैसी मास्टरपीस फिल्म से या फिर एक और ब्लॉकबस्टर कलेक्शन के पीछे भागते हुए अब कमबैक कैसे होगा, ये आप बताओ। कमेंट करके अपनी राय शेयर करो और बताओ, अगली बार सलमान के कमबैक के लिए क्या हम सच में तैयार हैं? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपको हमेशा ऐसे ही बॉक्स ऑफिस से जुड़ी ताज़ा जानकारी और फिल्मी हलचलें लाते रहेंगे। धन्यवाद। 7 NES फिल्म लिस्ट के साथ जुड़े रहने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में और फिल्मी दुनिया का मजा लेते रहिए।